गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी। सुबह के 7:30 बज रहे हैं, बट वीडियो थोड़ा सा लेट जाएगा। आई थिंक कि 11-12 बजे तक मेरा चला जाएगा। माफ़ कीजिएगा, आज बिस्तर पे लेट के आप लोगों से वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे को छोड़ के तो नहीं जा सकती ना। अभी मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है। मैंने आपको बताया था, उसे जुकाम था 2 दिन से। तो जुकाम की वजह से ना रात को जैसे फ़ीवर चढ़ गया, तो मैंने फ़ीवर की दवाई मैं हमेशा घर पे ही रखती हूँ, क्योंकि डॉक्टरों ने बोल रखा है कि मेरे बच्चे को, जैसे आपको पता है, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है। उसको मिर्गी बोलते हैं हिंदी में। कई लोगों को पता भी नहीं होता कि मिर्गी होता क्या है, और कई लोग कहते हैं इतने छोटे से बच्चे को कैसे हो जाता है। तो देखिए, ये ना कई बार ना आपको किसी उम्र में हो जाती है, जैसे आप 14-15 साल के हो। मुझे एक्सपीरियंस बताइएगा कमेंट में। जब मैं एकदम से एक टाइम पे तो बहुत मतलब जब मुझे पता चला था ना मेरे बच्चे की इस बीमारी का, मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी। काफ़ी दिन क्या, काफ़ी महीने में डिप्रेशन में रही, क्योंकि उम्मीद नहीं होती ना कि आपके बच्चे को क्या दिक्कत है। इतनी सी भी कुछ दिक्कत हो, बंदा टेंशन में आ जाता है। और फिर ये तो दवाई भी 3 साल चलती है, पूरा कोर्स होता है। बट फिर भी धीरे धीरे करके मैंने अपने दिल को मजबूत बनाया। मैंने कहा नहीं निधि, अब कुछ भी सिचुएशन है उसको हैंडल करना ज़रूरी होता है। और ये दिक्कत होती है, अगर मेरा विहान ऑपरेशन से हुआ होता ना, तो मेरे बच्चे को कोई दिक्कत ना होती, उसे कभी मिर्गी ना आती। ये होती है जब बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हो जाए, और मतलब टाइम लग जाए बच्चा होने में, या फिर जैसे कई बार होता है ना कि बच्चे को मतलब सांस ना आ रहा हो उस टाइम, तो ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जैसे कि लेबर पेन में ज़्यादा टाइम लग जाए। तो उस टाइम अगर डॉक्टर उस टाइम थोड़ा सा ध्यान कर दे, और जैसे मशीन वगैरह में बच्चा 1-2 दिन रख दे, करते हैं ना वो, ऑक्सीजन वगैरह लगा ले उस टाइम, तो मतलब ठीक है। लेकिन उस टाइम आपको मैंने बता रखा था कि मेरे को उस तरीके की वो केयर मिली नहीं, क्योंकि उस टाइम कोरोना फैल रखा था। तो मेरा मेरा आप एक मेरे को आप मैं एक बात बताऊं आपको, आपको यकीन नहीं होगा कि मैं 10 बजे रात को भर्ती हुई, नहीं 9 बजे मैं भर्ती हुई थी। मतलब 7 बजे हॉस्पिटल पहुंची, 7:30 बजे, तो 9 बजे मेरे को केस मेरा लिया था। और 1:30 बजे तक, बार नहीं सॉरी, 12:37 पे विहान हो गया था। और सुबह 6 बजे मुझे ना हॉस्पिटल से छुट्टी मिल के घर भी भेज दिया था। मीन सोचो कितनी जल्दी। और मैं सच्चाई बताऊं, जब मेरा विहान हुआ ना, जैसे विहान हो गया उसके बाद, जैसे मान लो मेरे को रूम में शिफ्ट कर दिया 1-1:30 बजे, उसके बाद से लेके सुबह 4 घंटे, मतलब अगले 4 घंटे में कोई मेरे को देखने तक नहीं आया, कोई नर्स नहीं आई देखने के लिए मेरे को, क्योंकि मैं दिल्ली से आई हुई थी। और दिल्ली के जो होता है ना, मतलब उसे थोड़ा पसंद नहीं करते। बल्कि मैंने एक बार नर्स को बुलाया उस टाइम डिलीवरी पे। मैंने कहा आप एक बार आके मतलब देख जाओ। वो नर्स मुझे इतना तेज उसने मेरे को डांटा ना, मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। मतलब उन वहाँ का, जहाँ पे हुआ था ना विहान, क्योंकि उस नर्स ने, एक बार बताओ, पेशेंट हूँ मैं, अगर मैंने नर्स को बुला लिया तो नर्स का फ़र्ज़ बनता था ना कि क्या बात होगी, क्या उसकी ड्यूटी लगी हुई थी। उस नर्स से पता है मेरे को क्या बोला, बोलती क्या है। मैंने कहा मेरे बच्चे का पाँव ऐसे टेढ़ा सा कैसे हो रखा है, मतलब मुड़ा हुआ पैर थे मेरे बच्चे के। तो बोलती ऐसे ही होता है बच्चे का। मेरी नींद और ख़राब करवा दी, ऐसे चिल्लाई मेरे ऊपर। मैं ऐसे शक्ल देख रही, मैं कुछ बोलने की हालत में नहीं, क्योंकि मैंने अभी अभी बच्चा पैदा किया। मैं देख रही यार, मतलब मैंने नर्स की नींद खराब करवा दी। मतलब नर्स मेरे पे इस बात पे चिल्लाई इतना तेज कि मेरे को इस टाइम बुला लिया। अभी मेरी आंख लग गई थी। मतलब आप क्या सोने के लिए आते हो क्या ड्यूटी पे? मतलब पेशेंट को ज़रूरत है, और आप कह रहे हो कि नींद, मैंने आपकी नींद खराब कर दी। फिर मेरी दूसरी बार तो सच कहूँ बुलाने की हिम्मत ही नहीं हुई नर्स को। मैं चुपचाप बैठ गई कोना पकड़ के। मैंने कहा देखा जाएगा। और फिर उन्होंने मेरे को ना जल्दी छुट्टी कर दी, बोलते कि आप दिल्ली से आए हुए हो। हमने किसी, अगर यहाँ पे हॉस्पिटल में ये बात फैल गई ना कि आप दिल्ली से आए हुए हो, क्योंकि मैं 1-2 दिन पहले ही दिल्ली से आई थी, बट मेरे पास कोरोना की रिपोर्ट थी उस टाइम, 5 दिन पुरानी। बट रिसेंट वो उस टाइम ये केस था कि अगर आप दिल्ली से, अगर आप हिसार आते हो ना, मतलब हरियाणा में एंटर करते हो, तो हरियाणा में दोबारा से आपका कोविड टेस्ट होगा। या अगर, और उसके बाद जैसे अगर वो पॉजिटिव आता है तो आपको वो मतलब आइसोलेशन में रखना होगा। और अगर आइसोलेशन नहीं है तो फिर आपको, मतलब वो चीज़ें उस टाइम थी। तो मेरे को बोला हॉस्पिटल वालों ने कि आपका पास देखो, हमारा मतलब दिल्ली की कोविड रिपोर्ट है, हरियाणा की नहीं है। कल को यहाँ पे पता चल गया ना पेशेंट्स को कि आप दिल्ली से आए हुए, तो हमारा हॉस्पिटल 1 हफ्ते के लिए सील हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मतलब उसलिए तो फिर प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। 2020 का टाइम था जब पीक पे था कोरोना, जुलाई का महीना। याद करो वो टाइम जब नया नया आया था ना कोरोना, उस टाइम इतना डर था लोगों के दिल में। दिल्ली वालों से तो लोग डरते थे। हरियाणा में तो खास तौर पे, हरियाणा यूपी साइड, क्योंकि दिल्ली में ज़्यादा केस आ रहे थे।
तो फिर मेरे बच्चे को केयर नहीं मिली उस टाइम। फिर मेरे बच्चे को अगले ही दिन पीलिया हो गया, और पीलिया इतना ज़्यादा था ना, मैंने डॉक्टरों के सामने हाथ तक जोड़े। मैंने इतना बोला, मैंने कहा सर प्लीज़, मैं अगले दिन ही हॉस्पिटल चली गई ऐसी हालत में भी। मैंने कहा सर प्लीज़ इसको एडमिट कर लो, बच्चे को यहाँ पे जो देख रेख मिलेगी वो नहीं मिलेगी। तो डॉक्टर पता है क्या बोलते, बेटा यहाँ पे तो इतने पेशेंट है, कल को कोरोना का कोई पेशेंट आ गया और बच्चे के भी हो गया तो इसको, ये बच्चा ज़्यादा सेफ घर पे ही रहेगा, बस आप दवाई दे दी उन्होंने। बोलते दवाई देते रहो, धूप लगाते रहो बच्चे को, हो जाएगा बच्चा ठीक। तो मैं वापस घर आ गई बच्चे को लेके, और फिर मैंने बस टेस्ट करवाया था विहान का पीलिया। फिर थोड़ा ज़्यादा था उस टाइम इसका पीलिया, तो पीलिया भी जैसे कई बार सर में चढ़ जाता है ना, तो उस वजह से भी बच्चे को आगे फिर मिर्गी की दिक्कत आती है। तो इन्हीं दो वजह से मेरे बच्चे के आज देख लो, मैं कितनी 1.5 साल हो गए दवाइयाँ खिलाते खिलाते। फिर मेरी मम्मी बोलते हैं कि इतना तो शुक्र मना कि उन्होंने तेरा केस ले लिया, अदरवाइज़ तू कहाँ जाती। मेरे पता है क्या बात हुई, मेरा ना टाइम से पहले हो गया विहान, 10-15 दिन, मतलब 15 दिन पहले, मतलब 9वां महीना शुरू ही हुआ था। कहते हैं 9वां महीना ना 15-20 दिन ले लेता है। डॉक्टर ने भी मेरी 20 दिन बाद की डेट दे रखी थी कि 20 दिन बाद लेबर पेन होगा, और मेरे 20 दिन पहले ही मेरे ना, पता है मेरे ट्रैवलिंग की वजह से लेबर पेन लग गए। जैसे मैं उस दिन क्या था कि मैं दिल्ली में मेरा डॉक्टर जिस पे मेरा केस चल रहा था, उसने मेरा केस लेने से मना कर दिया। बोलते हम नहीं लेंगे आपका केस, क्योंकि आपके जुकाम है। तो मतलब नहीं, ये नहीं कहा अगर आपकी जुकाम भी हो, हर 5 दिन बाद कोरोना का टेस्ट करवा। और पता नहीं क्या डॉक्टर का मन में आई, उस जो डॉक्टर पे मेरा 9 महीने से जो केस प्राइवेट चल रहा था, बोलते हम डिलीवरी पेशेंट्स अब ले ही नहीं रहे हैं, सिर्फ ओपीडी पेशेंट्स ले रहे हैं। अगर आपको डिलीवरी करवानी है तो सफदरजंग या सरकारी हॉस्पिटल्स में करवा लो, ये बात बोल दी एट अ टाइम। फिर उस टाइम मैं बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कांटेक्ट कर रही दिल्ली की, वो केस नहीं ले रहे, सब ऐसे ही मतलब हाथ खड़े कर रहे, क्योंकि मतलब सबको अपना डर था ना कि हमें ना कोई इन्फेक्शन लग जाए। तो फिर हरियाणा में, हिसार में, मैंने कहा मैं हरियाणा में अपना मायके में डिलीवरी करवा लेती हूँ भाई। तो जिस दिन मैं सुबह, मतलब मेरा भाई मेरे को आया था कार में लेने के लिए, ठीक है, और मेरा भाई कार में लेने मुझे आया, और जैसे ही मतलब वो आया, उस टाइम सुबह आया वो 6-6:30 बजे, जैसे सुबह मतलब नहीं 3-1 बजे रात को, 3-4 बजे। तो कार में आया, तो मैं कार में बैठी, मेरी सास मेरे साथ आई उस दिन। कार में बैठे, मैं थी मेरे मतलब, और मेरी सास थी, हम दोनों ही लोग आए और कार में बैठे थे। मैं मतलब 3 घंटे के सफ़र में मतलब मैं घर हिसार पहुंच गई। तो घर पहुंची मतलब फिर थोड़ा आराम किया तो 9-10 बज गए। 9-10 बजे तो मेरा ना एकदम से क्या हुआ, पाँव भारी होने लग गया मेरा, 10-11 बजे मतलब दोपहर को। तो मैंने फिर भी गौर नहीं किया, मेरे पाँव में ना मतलब उठ नहीं रहा मेरा पैर, एक पाँव मतलब ऐसे हो गया। मैंने फिर भी सोचा चल कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही है। तो उसके बाद मैंने कहा पापा जी मुझे आइसक्रीम खानी है, मतलब 1-2 बजे की, 2-3 बजे की बात है। तो मैंने कहा आइसक्रीम खाऊंगी मैं, क्योंकि मेरे को ये था कि यार मेरे तो अभी 20 दिन पड़े हैं डिलीवरी को, 15-20 दिन, तो मैं टेंशन फ्री बैठी थी, मुझे थोड़ी पता था कि विहान इतनी जल्दी आ जाएगा। तो मैं आराम से आइसक्रीम पापा जी लेके आए अमूल की, और मैं पूरा इतनी सारी मैंने आइसक्रीम खाई अमूल की। कहते हैं ना कि क्या खा के बच्चा जामा था, तो मैंने तो अमूल वाली वो बटर स्कॉच आइसक्रीम खा के जामा है। ये सच में, मैंने खाना नहीं खाया था, मैं आइसक्रीम खाए जा रही थी कई काफ़ी देर से। तो फिर आइसक्रीम खाई, तो फिर एकदम से जैसे मैं बाथरूम गई ना, तो बाथरूम में ना ऐसे कुछ मतलब कुछ ऐसे ही आ गया मतलब सामने। तो वो चीज़ ना, फिर मैंने वो फ़ोटो भेजी मैंने मेरे हस्बैंड के पास। मैंने कहा ये देखो यार ये क्या है, मुझे तब भी नॉलेज नहीं थी क्या चीज़ है क्या नहीं। तो मैंने फिर अपनी मम्मी से भी पूछा, ठीक है, मैंने मेरी सास से भी पूछा। तो मेरी सास बोलती है अरे ये तो कुछ नहीं है, ऐसे ही हो जाता है कई बार, अभी तो बहुत टाइम है डिलीवरी को, ये तो कुछ ऐसे ही है, ठीक है। तो मैं भी नॉर्मल हो गई। लेकिन फिर जब मैंने ये चीज़ मम्मी को दिखाई, मम्मी उसी वक्त बोली नहीं चल चल डॉक्टर के चल, कुछ भी हो एक दिखा के आएंगे तेरे को हम। तो मैं डॉक्टर के पास चली गई, मम्मी ले गई मुझे ज़बरदस्ती शाम को। और फिर डॉक्टर ने मेरा इंटरनल चेकअप करा। इंटरनल चेकअप करते ही बोलती डॉक्टर कि इसके तो डिलीवरी अभी 2 घंटे में हो जाएगी, नहीं 1.5 घंटे में, इसके तो 1.5 घंटे में बच्चा होने वाला है। मतलब मेरे दर्द ही नहीं, मेरे कोई दर्द नहीं, मतलब मैं ऐसे शक्ल देख रही, मतलब मेरे दर्द तो इतनी सी भी नहीं थी, ठीक है, पेट में दर्द कुछ नहीं, मैं बिल्कुल नॉर्मल बैठी हुई हूँ, ठीक है। और डॉक्टर मेरे को चेकअप करके कह रही है कि 1.5 घंटे में इसके बच्चा होने वाला है। मैं ऐसे शक्ल देख रही हूँ, मतलब 1.5 घंटे में कहाँ से बच्चा हो जाएगा। कहते हैं कि दर्द होता है मतलब, और चिल्लाती है, फिर लेबर पेन होता है, मेरे तो कुछ हो ही नहीं रहा, और ये कह रहे हैं कि अभी बच्चा होने वाला है इसके। तो फिर उन्होंने मेरे को क्या था, रूम में शिफ्ट कर दिया अकेले, और मेरी मम्मी मेरे साथ थी। मेरी सास को अंदर भी नहीं जाने दे रहे थे, क्योंकि वो भी दिल्ली से आई थी, उसको बाहर बैठा दिया। वो जैसे कार में बैठे हुए थे, आते कमरे में डांट लगा के डॉक्टर भगा देते, आप जाओ यहाँ से, आप दिल्ली से आए हो। मेरे को ना मास्क पहना दिया उन्होंने, डबल डबल
मास्क लगा के मैंने बच्चा डिलीवर किया। मेरे को सांस नहीं आता, मैं ऐसे हटाती, मैं कि सांस नहीं आ रहा, मुझे दिक्कत हो रही है। वो ज़बरदस्ती मेरे पहना देते उस टाइम मास्क, बोलते नहीं पहनना पड़ेगा, आप दिल्ली से आए हो, प्लीज़ पहन के रखिए। तो मैं ऐसे हाफ रही, मैं कहा यार मतलब बच्चा डिलीवर कर रही हूँ और मेरे को सांस मतलब डबल डबल मास्क पहन के मुझे ऑक्सीजन नहीं आ रहा, मतलब सांस नहीं आ रहा उस टाइम। तो उन्होंने पता नहीं क्या मेरे हाथ पे चढ़ाया। मैं नॉर्मल चैटिंग कर रही मेरे हस्बैंड के साथ उस टाइम भी, 9 सवा 9। मैंने कहा हाँ, अब एडमिट कर लिया। फिर मैं मैसेज कर रही अभी कुछ चढ़ाया है मेरे हाथ पे। वो भी बोलते अच्छा, और ऐसे हम बातें कर रहे हैं आपस में, व्हाट्सएप पे हमारी चैटिंग चल रही थी मेरे हस्बैंड के साथ। 9:30 बज गए, लेकिन वो जब वो लिक्विड सा पता नहीं क्या चढ़ा रहे, मैं नॉर्मल बैठी, मुझे पता भी नहीं, मतलब जब वो चढ़ाने लगे ना एकदम से क्या हुआ, मेरे इतना दर्द उठा, इतना दर्द। मैंने कहा यार ये क्या लगा डाल दिया, मुझसे यूं खींच रही, ये क्या है, इसको निकालो निकालो। तो उसके बाद 9:30 बजे मतलब फिर 10 बजे तक मेरे, फिर 10:30 जैसे ऐसे 1 घंटे में मेरे दर्द शुरू हो गए 10:30 बजे तक। फिर 11:30 12:30 2 घंटे में विहान हो गया। फिर मेरे 2 घंटे भी डॉक्टर बोलते ज़्यादा टाइम ले गई इतनी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मतलब होने मतलब बच्चा होने ही वाला था उस टाइम, मतलब जब एडमिट किया था मुझे। तो फिर विहान हुआ। तो फिर मैं डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा कि क्या हुआ है, मैंने बस पहला क्वेश्चन यही पूछा। मैंने कहा ठीक है बच्चा, बोलते हाँ। फिर ये क्या हुआ है। अब मेरे को कई बार डॉक्टर बोलते हैं, जब भी मैं विहान का ट्रीटमेंट करवाती हूँ ना, पूछते हैं विहान रोया था। मैंने कहा मुझे खुद ही नहीं पता रोया था नहीं रोया था, मुझे क्या याद ही नहीं है कुछ भी। बस विहान मेरे ख्याल से तो रोया था, उसको यूं पकड़ रखा पैरों से उल्टा विहान को, और ऐसे वो याद आता है वो दिन ऐसे करके। वो मैंने पूछा डॉक्टर से, डॉक्टर क्या हुआ है, डॉक्टर बोलती खुद देख लो आप क्या हुआ है ऐसे करके। और फिर वो छोटा सा विहान मेरी गोदी में आया था, बड़ा प्यारा सा लग रहा था ऐसे छोटा सा। उसको लेके मैं पूरी रात ना देखती रही, विहान को देखती रही, इतना प्यारा लग रहा था मेरा बच्चा। मैं पूरी रात उसको गले लगा के बैठी रही, कि देखती रही। इतना प्यारा मोमेंट था हम हस्बैंड वाइफ के लिए कि हमारा बच्चा हो गया, इस दुनिया में आ गया। पर ये नहीं सोचा था कि उसकी अगले दो दिन बाद मुझे पता चलेगा कि मेरे हस्बैंड की किडनी फेल हो गई है, फिर डायलिसिस पे चले गए हैं, 45 दिन बाद हस्बैंड की डेथ। मतलब इतना कुछ मैं देखूंगी बाद में, इतना कुछ। फिर सड़क पे आ गई बच्चे को लेके, ना घर के रहे ना घाट के रहे, हस्बैंड की डेथ, ना मायका रहा ना ससुराल रहा, कुछ भी नहीं रहा। फिर स्ट्रगल किया, बस स्ट्रगल में मानती हूँ यार कि कहीं ना जो परवरिश बच्चे की हस्बैंड वाइफ के साथ होती है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होता ही है यार। अकेले फिर कमाने की, पैसा कमाने की टेंशन, पर क्या ही करें। बट चलो ठीक है, धीरे धीरे लाइफ आएगी, ट्रैक पे आएगी, टाइम लगेगा। एक बार मेरा लोन ख़त्म हो जाए, फिर धीरे धीरे विहान के लिए पैसे भी जोड़ूंगी, इसको अच्छी अच्छी शॉपिंग करवाया करूँगी। फिर विहान को जब मेरा लोन ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद मैं विहान के लिए ना अच्छे से अच्छे अच्छे कपड़े लेके आऊँगी इसके लिए, बढ़िया सुंदर सुंदर, इसको सजाऊँगी बिल्कुल टेडी की तरह। तो ठीक है जी, एंड करते हैं वीडियो का। आज पता है वैसे क्या हुआ, मेरे को सपना आया मेरे घर चोरी हो गई। पता नहीं क्यों आया ऐसा सपना मेरे को कि मेरे घर चोरी हो गई। एक बुजुर्ग सा आदमी खड़ा है, वो मतलब देखा वो ना घर में से सामान उठा के ले गया। पता नहीं ऐसे इस तरीके के सपने आए मुझे। बाकी विहान अभी देखो, स्ट्रॉबेरी इसने मुझसे कटवाई थी, खाई नहीं, यहाँ कोने में पड़ी है, थोड़ी सी खाई, 1-2, फिर सो गया। अभी खाया नहीं जा रहा ना इससे कुछ भी, रात को भी भूखा रहा। दूध पी रहा है, बस लिक्विड में दूध दे रही हूँ मैं इसको अभी बुखार में। मुझे भी बताइएगा कमेंट करके, दूध दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, क्योंकि या दूध में पत्ती डाल के या कुछ करके दूँ मैं विहान को, क्योंकि और कुछ नहीं खा रहा है अभी लिक्विड। अभी बुखार की मैंने दवाई दी है विहान को, अब बुखार नहीं है, बुखार तो उतर गया। दवाई रखती हूँ हमेशा। डॉक्टर कहते हैं कि ना मिर्गी की बीमारी में कभी बुखार नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि वो दिमाग पे चढ़ता है ना, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमेशा जैसे ही बुखार आए मैं तुरंत दवाई दे के विहान को रखती हूँ। तो अभी ठीक है, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा तो खाना खाना भी शुरू कर देगा। एंड करती हूँ वीडियो का। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।